सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। बस कल की तो बात है, चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंच गई थी उसी धरा पर जहां के दर्शन कर रहे हैं आप। बस यहीं पर नसीराबाद, वही धरा, वही पावन धरा, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का जहां आचार्य पदारोहण हुआ, बस अजमेर के पास। और वही धरा, पावन धरा, दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की जहाँ समाधि स्थली है। कहते जहाँ की रज रज को उन्होंने पावन कर दिया था। बस उसी मौके पर था जहाँ पर दिल्ली के 10-12 मंदिरों के प्रमुख लोगों के साथ लाल मंदिर के नेतृत्व में पहुँचे थे। वहाँ पर किशनगढ़ से, अजमेर से, जयपुर से और कई जगह से लोग पहले ही आए हुए थे। और सिर्फ आज वह अफसोस था, आज कहने आए थे आचार्य श्री सुनील सागर जी से कि सामने वाले गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दी और तब भी हम रन नहीं बना पाए। अरे मौका मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक का, गोल नहीं कर पाए। अरे मोदी जी आ गए और हम जुबा नहीं खोल पाए। यही कहने गए थे, सुने। 9:47 का टाइम था कि अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं। ये सार्वजनिक घोषणा पहले उद्घोषक ने की और फिर हमारे एक आचार्य श्री ने की, दिगंबर आचार्य ने की कि अब कोई जयकारा बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं। थोड़ी देर सन्नाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद से लेकर जब तक कार्यक्रम खत्म हुआ 11:37-38 तक हुआ खत्म, तब तक कोई भी हमारे जैन समाज का कोई जयकारा उस कार्यक्रम में नहीं लगा। चाहे महावीर स्वामी का हो, जैन धर्म का हो या किसी आचार्य का हो, चाहे मोदी जी ने उसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम भी लिया हो, एक भी जयकारा उस कार्यक्रम में हमारे जैन समाज का नहीं लगा। पर उसके अंदर मोदी 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 का परिवार, चक्रवर्ती मोदी जैसे ऐसे शब्द बहुत गए। हमारे समाज ने भी कहे और हमारे संतों ने मंचों से ही कहे। बहुत बड़ी गलत बात है कि हम एक बार भी उस कार्यक्रम में महावीर स्वामी का जयकारा, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी आए, जब आए, कोई भी आए, एक भी जयकारा हम तब नहीं लगा पाए क्योंकि उद्घोषक ने कहा था, हमारे आचार्य श्री ने कह दिया था। लेकिन हम मोदी मोदी करते रहे। शायद मेरे ख्याल से महाराज जी न्याय संगत नहीं था। अगर हम इसी तरीके से सार्वजनिक मंचों पर अपने कार्यक्रम इस तरह करते रहेंगे तो उस जैन समाज का कोई फायदा नहीं होगा और जैन समाज नीचे नीचे राजनीतिकरण होकर इतना नीचे आ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जैन समाज के पीछे धब्बा राजनीति लगाना है तो ऐसे मंचों का उपयोग करना दुरुपयोग कहा जाएगा। आओ बिचारे बैठ करके, ये समस्या है सभी। इतने दब्बू हम पहले तो कभी नहीं थे। इतना बड़ा अवसर मिले और चूक जाए। भारत मंडपम का जो माहौल बना, जैन समाज इस तरह से दब्बू बन के और वहां के वक्ता इस तरह की चापलूसी भरी बातें करके रह गए, बड़ा विचित्र लगा। हम यही कहने का अनुरोध था आचार्य श्री, अगर आप उस समय वहाँ होते तो क्या विज्ञान भवन के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की शुरुआत होती या चुप रह गए होते? तब आचार्य श्री जो कहा अब वह आपको सुनाते हैं, एक के बाद एक कड़ियों को जोड़कर बताते हैं। अवसर बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन अवसर का फायदा बहुत लोग नहीं उठा पाते। जो अवसर का फायदा उठा लेता है वो हनुमान बन जाता है और राम से भी ज्यादा उसके मंदिर बन जाते हैं। ये अवसर था भारत मंडपम में कि हम सारी बातें, पूरी जैन समाज की भावनाएं सरकार के सामने रख दें। 5 मिनट में क्या नहीं हो सकता। विज्ञान भवन में लोगों ने देखा है कि 5 मिनट में चाहो तो आप बटर मालिश करो और चाहो तो आप अपनी बात कहो। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, आप होते तो आप क्या कहते? हमने कहा हम है नहीं, लेकिन होते तो क्या कहते। उसका थोड़ा सा नमूना कि जिस धरती पर तिरंगा खड़ा है, जिस धरती पर तिरंगा खड़ा है, इस पूरे देश का नाम चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत पड़ा है। और सबसे वो जरूरी बात
जो हमने तब कही थी कि गुलामी की डिक्शनरी की शब्द माला का एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया, भारत जीत गया। विद्यासागर जी जैसे संतों की बड़ी भावना थी कि देश भारत कहलाए, साबित हो गया। और मोदी के लिए कुछ कहते, इतना कहते कि बच्चा सुरक्षित है मां की गोदी में और देश फिलहाल सुरक्षित है नरेंद्र मोदी में। सरहदों के लिए जिस ढंग से काम किया है उस हिसाब से बहुत बढ़िया आदमी है। और विरासत के साथ विकास कीजिए, विरासत के साथ विकास कीजिए। थोड़ा जैन तीर्थों पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा गिरनार जी को भी देख लीजिए। जो जैन पुरातत्व का नुकसान हो रहा है उस पर भी नजर जाना चाहिए। और जिस ढंग से लोगों को बड़ा मिल रहा है, जब जैन लोग आपका इतना सम्मान करते हैं तो जैनों को भी राजनीति में भाग मिलना चाहिए, जैनों को भी लोकसभा में एक सीट मिलना चाहिए। बातें कहिए, काम करिए। जब तक मुंह से बात ना निकलेगी तो कहीं पहुंचेगी भी नहीं। एक दिमाग में विचार पैदा होता है और विचार शब्द बनता है और शब्द ठिकाने तक पहुंचाते हैं। सौभाग्यशालियों, सही बात कहने का जज्बा भी होना चाहिए। चक्रवर्ती तो भरत थे, 6 खंड पर राज किया और अंततः मुनि बन करके मोक्ष पधारे। ऋषभदेव के पुत्र जब सादा चाय बेचने वाला व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो सादा आत्मा पुरुषार्थ करके भगवान नहीं बन सकता। मतलब है कि अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव की योग्यता से आत्मा परमात्मा बन जाता है। योग्योपादान योगिना दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात मता मता। एक सादा सा श्रावक कर्नाटक से अजमेर आता है, नसीराबाद आता है और विद्यासागर बन जाता है। इसका मतलब है कि आत्मा में बहुत कुछ बनने की सामर्थ्य है। आत्मा ये सब बनना 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 तो एक तरह का बनना ही है। वास्तव में इस सब कुछ बनना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस सब कुछ पाने का जो कोशिश करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपितु आत्मा जो है, देखो, कुछ भी बनने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। अध्यक्ष बनना है, कोशिश तो करना पड़ेगी। मंत्री बनना है, कोशिश करना पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको कुछ भी बनना है, नेतागिरी करना है, झगड़ा टंटा करना है, पंथवादी बनना है, तो आपको कुछ ना कुछ उठापटक करना पड़ती है। लेकिन अगर आपको सब कुछ बन जाना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ और जैसे मंदिर जी में विराजे हैं भगवान, ऐसी मुद्रा बना लो। कुछ नहीं करना ही सब कुछ पाने का सच्चा सीधा तरीका है। को 2550वें निर्वाण कल्याणक में बदल दिया। क्या संयोग था? ये संयोग था या क्या था कि जिस समय हम सोच रहे थे निर्वाण कल्याणक की जगह जन कल्याण की शुभकामनाएं होंगी, वह निर्वाण कल्याण विज्ञापन 200 अखबारों में छपा है महाराज जी वो, और उसमें कहीं भी ये लाइन नहीं छपी कि वह जन्म कल्याणक का दिन है हमारा। हम भी आज पूरी दुनिया यह सोच रही है कि हम जन्म कल्याणक मना रही है जैन समाज या निर्वाण कल्याणक मना रही है।
महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक का उद्घाटन नहीं है। उद्घाटन में तो आप आए ही नहीं। उद्घाटन तो हो गया 26 नवंबर को हम सारे मुनि संघों के सानिध्य में। उस समय भी 10,000 से ज़्यादा श्रावक श्राविका उपस्थित थे, लाल मंदिर के सामने, लाल किले से। और ये तो महावीर जयंती है, आप तो 2623 भी महावीर जयंती मनाओ और महावीर भगवान के समापन निर्वाण कल्याणक पर वापस आओ। शुरू में नहीं आए तो आखिरी में आओ। महावीर के पहले भी तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान है। तो देश में पूरी श्रद्धा के स्थान है और लाल मंदिर में बरसों से मूल नायक है। उनका 28वां निर्वाण कल्याणक समापन समारोह इस मुकुट सप्तमी को आएगा और 29वां जन्म कल्याणक समापन समारोह इस आगे आने वाली पौष शुक्ला एकादशी को आएगा। जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। जिस अयोध्या में श्री राम पैदा हुए हैं उसमें ही उनके पहले 5 तीर्थंकर भगवान पैदा हुए। अयोध्या का जैसा विकास हो रहा है, तीर्थंकरों की भूमियों का भी विकास होना चाहिए। जैन समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर के मिलकर के रहने की जरूरत है और आपसी झगड़े तंतों को इधर उधर फैलाने की बजाय आपस में निपटाने की जरूरत है। हम वो लोग हैं जो दूसरों का निर्णय करते थे, दूसरों का न्याय करते थे। भिखारियों की तरह कोर्ट में बैठे हुए निचले दर्जों के लोगों के सामने हाथ जोड़ने वालों में से नहीं है जो अपनी शक्लें बना ली हैं। लोग हमसे फैसला कराने आते थे। एक गांव में एक परिवार होता था, सरपंच वो होता था। उसका अपना रुतबा था, अपनी गरिमा थी, अपना आचार विचार था। हमें अपने आचार और विचार को भी संभालना है, अपनी गरिमा रुतबा को भी संभालना है और जन जन के प्रति आत्मिक पने का सम्मान रखना है। हम तो पशु पक्षियों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। दुनिया का कोई इंसान हमारे लिए पराया कैसे हो सकता है? और ये जैन समाज नहीं, पूरा देश महावीर का परिवार है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जियो और जीने तो अहिंसा परमो धर्म। जिनने आत्मा को समझा है उनके लिए तो सभी बराबर हो गए। जैसा मेरा आत्मा वैसा सबका आत्मा। अद्वैत ब्रह्म को मानने वालों को भी इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि अगर अद्वैत ब्रह्म है तो फिर कोई किसी को नीचा मत समझो, कोई किसी को तुच्छ मत समझो, क्योंकि एक ही ब्रह्म है। और जिन धर्म की तरफ से, अनेकांतवादियों की तरफ से बात करें तो महावीर स्वामी कहते हैं, ज्ञानी प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है और प्रत्येक आत्मा होनहार भगवान है। और जाते जाते आपको यह बता दें, आज हमारे संतों में वही ताकत, वही जज्बा होना चाहिए जिसके लिए हमें आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज को याद करना चाहिए। यह पत्र देख रहे हैं आप, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को गिरनार के समक्ष लिखा था। चाहे शब्दों को अब लग रहा हो किस तरह, पर उस समय कहते हैं जब संत ऐसे होते हैं तो वर्क होता है, नहीं तो हम कहे ना चाहिए क्या कहा, बटर मालिश मत करिए, ऐसे मत करिए कि हम कहते हैं कि हमें आचार्य श्री विद्यानंद जी की बात अब समझ आई कि चक्रवर्ती किसे कहते हैं। देखिए उन्होंने चक्रवर्ती नहीं, उन्होंने क्या टिप्पणी की थी जब गिरनार पर इस तरह से छेड़खानी शुरुआत हुई थी। अगर हम उस समय समझ गए होते और आज तक कुछ किया होता तो आज गिरनार पर रोज वंदन हो रहा होता, पूजा हो रही होती, सब कुछ हो रहा होता। पर कहते हैं भगवान के द्वार पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। फिर चर्चा करेंगे आपके इस बारे में। सादर जय जिनेंद्र।